नमस्कार दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे होंगे कि हमें अपने सैलरी के कुछ पैसे सेव करना है हर महीने। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप मिनिमम 100 रुपीज, कम से कम आप 100 रुपीज मंथली सेव कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी। और उससे भी अच्छी बात, अगर महीने का आप 10,000 रुपये सेव कर ले जाते हैं तो आने वाले 15 साल के बाद आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया होगा। कम से कम 1 करोड़ रुपया आने वाले 15 साल के बाद होगा अगर आप महीने का 10,000 रुपया भी बचाते हैं। तो हम कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे कि आखिर एसआईपी है क्या, एसआईपी से आखिर कैसे अमीर बना जा सकता है। एसआईपी का संपूर्ण ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया था। एसआईपी जो करना होता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर ही करना होता है। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जब आप एसआईपी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा लगता कहाँ है। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, कहीं ऐसे जगह तो नहीं लगता जहां पैसा डूबने की भी संभावना होती है। तो जैसे मान के चलो आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस के लिए कम से कम आपके पास 10 लाख 20 लाख मिनिमम होना चाहिए। एक आइडिया ले लेते हैं, आपके पास 50 लाख रुपया होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम 50 लाख रुपया हो। और जिनके पास 50 लाख रुपया नहीं है, जो सैलरीड पर्सन है, जिनके पास महीने का 5,000 2,000 ही बच पाता है, वो क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आप महीने का 5,000 10,000 भी बचा पाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि इंडिया के जो सबसे टॉप कंपनीज होते हैं, टाटा हो गया, जियो हो गया, रिलायंस हो गया, इस तरह के बड़े बड़े कंपनी, उसमें आप अपने छोटे छोटे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि कंपनी बहुत सारे लोगों से फंडिंग लेती है। तो फंडिंग किससे लिया जाएगा? वहां के जनता से लिया जाएगा। इसीलिए यहां पे ये होता है कि भाई पैसा तो आपका बिजनेस में ही, कंपनी में ही इन्वेस्ट हो रहा है। बट ये मान के चलो कि अगर 1 करोड़ लोग पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 करोड़ लोग, और सभी लोग 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 10,000 करोड़ उस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। 10,000 करोड़ रुपया। और अगर किसी कंपनी को एक साथ 10,000 करोड़ का फंडिंग मिलता है तो वो कंपनी कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपने कितना किया? 10,000 करके, लेकिन ऐसे ऐसे 1 करोड़ लोगों ने किया, 10,000 करोड़ हो गया। 10,000 करोड़ किसी कंपनी को मिलेगा तो भाई वो बहुत सारी नई चीजों को एक्सपोज कर पाएंगे, कंपनी को एक बेहतरीन एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए कंपनी के ग्रोथ की चांस बढ़ेगी और कंपनी का फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा। और यहीं पर कंपनी आपको देगी इंटरेस्ट, और वो भी जो ये इंटरेस्ट होता है वो सिंपल पे नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे होता है। तो आप सिंपल सा समझ लिए कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू तो आपका पैसा कोई बड़े बड़े कंपनी, जो इंडिया के टॉप कंपनी है, वहां पे जाकर के आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और कंपनी का फायदा होगा तो आपका भी फायदा होगा, आपको भी कंपनी इंटरेस्ट देगी। और उससे भी अच्छी बात कि आप जब चाहो तब यहां से पैसे को निकाल सकते हो। यहां पे एक ऑप्शन होता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे मान के चले आपने 10 साल तक एसआईपी किया, 10 साल के बाद आपको मन किया कि नहीं, आप मुझे जॉब नहीं करना, मेरे पास इतना अच्छा खासा पैसा हो गया, तो आप यहां से थोड़ा थोड़ा पैसा को ले भी सकते हो। या कभी बीच में आपका जरूरत पड़ता है, कभी भी, तो 2 दिन के अंदर आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। और वो जो इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, कमता नहीं है। तो एसआईपी की सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत ईजी टू यूज होता है। आप अपने घर से, फोन से बैठे बैठे आप एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। और अगर आप इसे अच्छे से करते हैं तो आने वाले 10 साल के बाद आपके पास एक अच्छा खासा पैसा होगा। हम यहां पे आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कि कितना पैसा कितने टाइम तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा। सब कुछ हम समझेंगे एक एक करके। बस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा आप लोग। फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है और बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जाकर के आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट की पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहने वाला हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एसआईपी क्या है, एसआईपी करे कैसे, सबसे बड़ी बात कि कहां पे करना है और कितना सेफ है। जब हम पैसा लगा रहे तो कितना सेफ है, मैं आपको बताऊं 100% यहां पे पैसा आपका सेफ रहता है। एक सेबी होता है, ठीक है, और ये सारे सेबी के देख रेख में ही चलता है। तो पैसा भाई कहीं जाने वाला नहीं है। ये पल्स या सहारा इंडिया नहीं है, वैसा कोई प्लान नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसे आप घर से ही रेगुलेट कर पाओगे। एसआईपी का मतलब क्या है और एसआईपी से करोड़पति कैसे बने, हम पूरे कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो एसआईपी क्या है, मैंने आपको बताया कि मंथली आप छोटे छोटे पैसे, मिनिमम 100 रुपीज से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो। तो मान के चलो अगर आप महीने का 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपका सैलरी अगर 25,000 रुपया है और आप चाहते हो कि आने वाले हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी
अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें महीने का, तो हमें 15 ईयर्स के बाद कितना पैसा हमें मिल सकता है, ये हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं आपको लेकर के चलता हूं कैलकुलेटर पे और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कितना आपका बन सकता है पैसा। तो देखो यहाँ पे हमने डाल दिया 10,000 रुपीज और हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, ड्यूरेशन जो है उसको 15 ईयर्स करते हैं, कम से कम मिनिमम 15 ईयर्स। देखो जितना लॉन्ग टाइम आप लगाओगे ना उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि एसआईपी का जो जादू है ना वो लंबे टाइम में ही आपको दिखेगा। जब पैसे कंपाउंडिंग होना स्टार्ट होगा, जब आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस होगा, 20 लाख 25 लाख का कॉर्पस होगा, तो एक एक दिन में आपको काफी अच्छा खासा का रिटर्न मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि भाई आप उतना ही पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करो जितना आप मंथली बचा पाओ, ताकि ये लंबे टाइम तक इन्वेस्ट रहे, उसके कंपाउंडिंग करने का मौका इसको मिले। और मिनिमम अगर आपको 15% का भी इंटरेस्ट मिलता है, यहां पर ध्यान से समझना, आपने इन्वेस्ट किया मंथली 10,000 रुपीज, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। रिटर्न कितना मिला? मिनिमम 15% का रिटर्न तो भाई मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, तो 15 लॉन्ग टाइम में 15% का रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आप 15% रिटर्न पे इसको देखते हैं, तो आपने इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपीज, लेकिन आपको जो रिटर्न मिला वो आप देख सकते हैं 49,68,631, मतलब 49 लगभग 50 लाख इसे मान लो, 50 लाख का आपको सिर्फ रिटर्न मिला है, रिटर्न फायदा मिला है सिर्फ आपको। और आपके पास टोटल कितना हो गया? 67,68,631, 67,68,631। इतने रुपीज आपके पास होगा कितने साल के बाद? 15 साल के बाद। अगर आप 10,000 रुपये महीने का भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट तो सिर्फ आपने 18 लाख किया, लेकिन आपके पास होगा 67,68,631। लेकिन यहीं पे इंटरेस्ट 15% जो ईयरली इंटरेस्ट है, हालांकि ये कंपाउंडिंग में है, तो अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ 20% कर दिए, ज्यादा नहीं 20% कर दिए ना, मतलब पैसा आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, 20% का सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिल गया ना, तो आप देख सकते हैं 18 लाख ही आपका इन्वेस्ट हुआ, लेकिन रिटर्न आपको मिल रहा है 95 लाख रुपीज, और आपका टोटल हो गया 1,13,42,949, जो कि अगर आप लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 20% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 24%, 25% तक का भी इंटरेस्ट मिला है। लेकिन हम यहां पे मिनिमम 15% ही मान के चलते हैं कि अगर 15% का ही इंटरेस्ट रेट लेकर के चलें, तो कितने साल के बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपया होगा। तो 10,000 ही हम इन्वेस्ट करते हैं, 15% का इंटरेस्ट होता है, और अगर हम इसको बढ़ाते हैं, अपना ईयर बढ़ाते हैं, तब भी आप देख रहे होंगे बढ़ रहा होगा। तो अगर आप 17 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास होगा 94 लाख रुपए, और अगर आप 18 साल तक 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम 15% का भी इंटरेस्ट मिलता है, तो आपके पास होगा 1,10,42,553 रुपया। अभी मैंने बोला था कि 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो, लेकिन यहां पे 18 साल तक ही आपका 1 करोड़ रुपीज हो जा रहा है, अचीवेबल हो जा रहा है। तो भाई मिनिमम आप 10,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा ना 15%, ये को बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने तो भाई मिल ही जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। बाकी अगर कैलकुलेट करना, जैसे कोई लोग होंगे जो 5,000 करना चाहते होंगे, कोई लोग होंगे जिनके सैलरी थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो 15,000 करना चाहते होंगे, तो आप अपने हिसाब से एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करिएगा, जाकर के कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना रुपया कितने साल तक कितना % का रिटर्न मिलता है। मिनिमम आप 15% तो मानिएगा ही मानिएगा, और देखिएगा कि कितना रिटर्न आपको मिलता है और कितना आपका टोटल हो जाता है कॉर्पस। तो ये आप खुद से अप्लाई करिएगा। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया कि कंपाउंडिंग का कितना बड़ा फायदा आपको मिलता है। भाई इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 21,60,000 रुपए है, और रिटर्न आप देख सकते हैं 88 लाख रुपए रिटर्न है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि लॉन्ग टाइम में जो कंपाउंडिंग होता है वो काफी तेजी से होने लगता है। जैसे मान के चलो आपके पास अभी 1 लाख रुपए मान लिए, ठीक है, तो 1 लाख का अगर 15% आपको मिलता है तो 15,000 बढ़ेगा, तो अगले साल हो जाएगा 1,15,000। लेकिन मैंने आपको बोला है कि यहां पे आपको कंपाउंडिंग मिलेगा, तो ये 1,15,000 नहीं होगा, 1,15,000 तो सिंपल इंटरेस्ट पे होगा, लेकिन सिंपल थोड़ी है, कंपाउंडिंग है। तो कम से कम अगर इसे कंपाउंडिंग भी कर देंगे ना, तो लगभग 1,20,000 25,000 के आसपास ये आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पैसा में कितना बड़ा का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे 5-10 हजार का डिफरेंस दिख रहा है, वहीं 1 करोड़ होगा तो भाई अगर 15% भी आपको मिलता है 1 करोड़ का, तो भाई 15 लाख रुपए होता है। तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 15 लाख। जबकि बढ़ेगा 1 करोड़ 15 लाख नहीं, हर दिन आपके कंपाउंडिंग होते हैं। तो आप उस हिसाब से देख लोगे कितना पैसा आपका बढ़ सकता है। तो ये होता है जब आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करते करते थोड़े थोड़े पैसे करते करते जब बढ़ेंगे ना, तो जब इस स्टेज पे आप आओगे ना, 1 करोड़ 10 लाख आपके पोर्टफोलियो में जिस दिन होगा, उस दिन एक एक दिन में आपका रिटर्न 10,000 15,000 एक एक दिन का रिटर्न होगा। ये है एसआईपी का फायदा, बेनिफिट ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एसआईपी
आखिर करें कैसे। देखो बहुत सारे लोग बैंक में जाकर के भी एसआईपी कर सकते हैं, हर बैंक का अपना एसआईपी होता है, एसबीआई का होता है। एसआईपी भी कई प्रकार के होते हैं। जो म्यूचुअल फंड है उसी के अंदर आपको एसआईपी करना होता है। जैसे कुछ नाम के बारे में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, मतलब हर एक कंपनी का अपना अलग अलग एसआईपी होता है, जिसमें स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और भी कई तरह के जो है फ्लेक्सी कैप, इस तरह के कंपनीज होते हैं। तो वो मैंने ना म्यूचुअल फंड वाला वीडियो में डिस्कस किया है कि कितने तरह का एसआईपी होता है, आई मीन कि कितने तरह का म्यूचुअल फंड होता है। तो जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आई बटन पे भी डाल देंगे, जाकर के देख लीजिएगा आप लोग। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। तो एक तो आप बैंक से जाकर के एसआईपी कर सकते हैं अपना, बैंक को जितना बोलोगे उतना आपके महीने का महीने आपका कटता रहेगा। दूसरा सबसे ईजी होता है, आप घर बैठे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ग्रो है, जीरोधा है, ठीक है, एंजल वन है, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जिसपे आप जा करके एसआईपी कर सकते हो। ये ब्रोकरेज आप इसे कह सकते हो, ये एप्लीकेशन है। बाकी जो आप पैसा लगाओगे ना तो वो पैसा जाकर के कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। ये सब बस मीडिएटर है, ये भाई आपके पैसे को कंपनी तक पहुंचा देती है, मतलब समझ रहे हो, है ना। तो कोई भी एक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा अकाउंट, जिसे कहते हैं डीमेट अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह डालना पड़ेगा, आपको प्रॉपर केवाईसी करना पड़ेगा। और इसमें लगभग आप कह सकते हैं प्रोसेस करने में तो सिर्फ आधे एक घंटे में आपका हो जाएगा। और वेरिफिकेशन होता है, जैसे अकाउंट का कैसे वेरिफिकेशन आपका होता है, प्रॉपर यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है और उसमें 6 से 7 दिन का टाइम आपके लगते हैं। तो ये प्रॉपर सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर आपको बनाना है डीमेट अकाउंट। इसके लिए अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप सर्च करके देख भी सकते हैं। और ये अकाउंट क्रिएट होने में लगभग 6 से 7 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद में आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी वीडियो आने वाली है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होता है, कहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है, सब कुछ हम वीडियो लेकर के आएंगे। सो सभी लोग जितने भी नए होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, यहाँ पे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, ठीक है। दूसरा, एसआईपी का मतलब क्या होता है तो मैंने आपको बता ही दिया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एसआईपी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, पूरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। सभी जितने भी नए लोग हैं जुड़ जाइए, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आपको सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।